करते हैं रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थरों की, जो सदियों से श्रद्धा और रहस्य का विषय बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके समुद्र पर पुल बनाया था, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। इन पत्थरों की खासियत यह है कि ये पानी में तैरते हैं, जो इन्हें विशेष बनाता है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर प्यूमिस नाम की चट्टानें हो सकती हैं। प्यूमिस चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा से बना एक अद्भुत पत्थर है। ज्वालामुखी के अंदर का तापमान बेहद उच्च होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक। जब यह गर्म लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और ठंडी हवा या समुद्र के पानी से मिलता है, तो उसमें फंसी हुई गैसें और पानी बाहर निकलने लगते हैं। तापमान के इस तेज अंतर के कारण लावा जम जाता है और उसके अंदर बुलबुले फंस जाते हैं। यही बुलबुले इसे हल्का बनाते हैं और यही कारण है कि प्यूमिस पत्थर पानी में तैरता है। लेकिन एक सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझा देता है, वह यह है कि प्यूमिस पत्थर हमेशा तैरते नहीं हैं। फिर भी राम सेतु के पत्थर 7000 साल बाद भी पानी पर तैरते हैं। यह बात हर किसी के लिए रहस्य है। इसके अलावा रामेश्वरम के आसपास आज किसी ज्वालामुखी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इतने पत्थर कहां से जुटाए। यह रहस्य आज भी विचार और चर्चा का विषय है। आपका राम सेतु के तैरते पत्थर के बारे में क्या विचार है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। रामेश्वरम शहर से लगभग 1.5 मील उत्तर पूर्व में स्थित गंधमादन पर्वत एक छोटी सी पवित्र पहाड़ी है। मान्यता है कि हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए अपनी विशाल सेना का संगठन किया था। इस पर्वत पर आज एक भव्य मंदिर स्थित है, जिसे पादुका मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के पवित्र चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। अब जानते हैं रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों के रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को लेकर लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां ऋषि मुनियों ने भगवान राम को बताया कि रावण एक ब्राह्मण था और उसके वध के कारण उन पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया गया। भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में समुद्र के खारे पानी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हुए। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने बाणों से रामेश्वरम मंदिर परिसर में बने इन 22 कुंडों का निर्माण किया। इन कुंडों को तीर्थम कहा जाता है और इन्हें भगवान राम के 22 बाणों का प्रतीक माना जाता है। इन कुंडों का जल भी एक रहस्य है। समुद्र के किनारे खारे पानी के बीच ये कुंड मीठे पानी से भरे होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जल से स्नान करने से कई शारीरिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। वर्तमान में 24 कुंडों में से 22 कुंडों का पानी उपलब्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार इन तीर्थ कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे तपस्या के समान पुण्यदायी माना जाता है। यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर में स्थित मणि के बारे में। हर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच रामेश्वरम मंदिर में भक्तों को मणि दर्शन का सौभाग्य मिलता है। इस विशेष दर्शन में स्फटिक से बनी एक कीमती क्रिस्टल को पवित्र शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती के अनुसार यह मणि शेषनाग से संबंधित है, जो अपनी दिव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है
कि इस मणि के दर्शन से भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मणि दर्शन से पहले भक्तों को अग्नि तीर्थम में डुबकी लगानी होती है और उसके बाद बैस कुंड में स्नान करना अनिवार्य होता है। यह परंपरा पवित्रता बनाए रखने और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए है। रामेश्वरम और उसका सेतु तो बेहद प्राचीन है, लेकिन रामनाथ मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण भारत के कई मंदिर लगभग 1,500-2 हजार साल पुराने हैं, लेकिन रामनाथ मंदिर का निर्माण मात्र 800 साल पहले शुरू हुआ। इस भव्य मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी पत्थरों की व्यवस्था। रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर लाए जा सकते थे। गंधमादन पर्वत, जो वास्तव में एक छोटा सा टीला है, से इतने विशाल मंदिर के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। रामेश्वरम मंदिर में उपयोग किए गए लाखों टन पत्थर नावों में लादकर दूर दूर से लाए गए। रामनाथ मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है इसका गलियारा। यह विश्व का सबसे लंबा गलियारा है जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ताम्रपट के अनुसार 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने गर्भगृह का निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी में रामेश्वरम मंदिर का वर्तमान डिजाइन तैयार किया गया। राजा किझावन सेतुपति ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और सेतुपति साम्राज्य और जाफना के राजा ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। यह भव्य मंदिर कई व्यक्तियों और राजाओं के योगदान का नतीजा है, लेकिन इसकी अधिकांश वास्तुकला सेतुपति राजाओं द्वारा निर्मित मानी जाती है।